हेलो एंड नमस्कार। वेलकम दोस्तों। आज की नए वीडियो में खत्म होने तक इसको वॉच कीजिए। तो हमको उम्मीद है कि लेबोरेटरी apparatus यानी जो प्रयोगशाला की उपकरण है इसके बारे में आपको करीब 99% जानकारी आ जाएगी। तो इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा कि पूरे वीडियो देखने के लिए। तो आप लेबोरेटरी उपकरण यानी apparatus है क्या। जैसे पहले समाज में मिलने के लिए तो सिर्फ मिलजुल ही हो सकता था। उसके बाद चिट्ठी का जमाना आया। तो अभी तो आपका पास बहुत सारे apparatus यानी टूल्स आ गया है। किस तरह का टूल्स? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसी सब टूल से आप समाज का बहुत बहुत आदमी का साथ एक साथ आप मिल सकते हैं। उसी तरह लेबोरेटरी टूल्स के बारे में भी आपको जानकारी सही होना चाहिए कि लेबोरेटरी को आप कैसे ये सब टूल्स यूज कीजिएगा। तो इसका जो सेकंड हिस्सा है उसमें हम प्रैक्टिकल में इसको आपको सब दिखाएंगे, जो कि 5 ABC पार्ट 2 करके आएगा। तो सबसे पहले है कि बीकर्स। बीकर्स क्या है कि एक छोटा सा पात्र है जो कि 25 ml से सेवरल लीटर्स कई लीटर तक हो सकती है। और ये खास करके हम लोगों को पोरिंग यानी ढालने के लिए या मिक्सिंग करने के काम में आती है। तो ये बीकर्स, इसका नाम इस तरह का काहे हुआ कि इसका देखिए थोड़ा बीक जैसा यानी जो पंछियों का जो परिंदे का होठ जैसा निकला हुआ है कि कुछ ढालने के लिए हो, जैसे कोई बर्तन होती है उसी तरह एक बर्तन है, इसलिए इसको बीक बोलता है इंग्लिश में। तो यहाँ से नाम आया इसका बीकर। उसी तरह इसका भी है सिलेंडर, जो कि लंबा एक सिलेंडर का तरह है। इसमें देखिए कि हम लिखे हैं वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेजुएटेड। वॉल्यूमेट्रिक मतलब क्या है कि देखिए यहाँ हम सिंगल दाग लगाए वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक मतलब है कि आप फाइनल वॉल्यूम तक ही इसमें मेजर कर सकते हैं। और ग्रेजुएटेड का मतलब है कि मानिए कि उसका फाइनल वॉल्यूम है 100 ml। तो एक 100 ml अगर आप वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर लेते हैं तो आप उसमें 100 ml ही हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ग्रेजुएटेड लेते हैं तो इसका बीच में हम कोई भी संख्या में मेजर कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दैट। कोई भी संख्या हम इससे मेजर कर सकते हैं। ये मोटा मोटी 50 ml से 500 ml तक सिलेंडर हम लोगों को लेबोरेटरी में सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। फिर आती है 3 नंबर ग्लास कप्स। ग्लास कप्स क्या है कि रात मेजरमेंट करने के लिए है। मेनली ये मिक्सिंग है, जबकि वेरी स्मॉल अमाउंट बहुत छोटे मात्रा में हम कोई रिएजेंट मिलाते हैं तो इसका हम काम करते हैं, जो कि इसमें भी दागी रहता है। उसको एक ये दागी जो है कि ग्रेजुएटेड है, बट ये जो है एक्यूरेट नहीं है। इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए नहीं है। एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास सिलेंडर है और पीपेट्स है। 14 नंबर में पीपेट्स है। नेक्स्ट 4 नंबर में जो पेट्री डिश है, ये डिश का तरह है, ग्लास का डिश है। दो इसका जोड़ी जो होता है, एक छोटा एक बड़ा, तो ये इसका जोड़ी होता है। तो नॉर्मल वे में क्या रहता है, छोटा नीचे में, बड़ा वाला डिश जो है ऊपर में इसको ढक के रखता है। जब हमको एक भींगा सा एनवायरमेंट का वातावरण का दरकार पड़ता है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जब कोई स्लाइड सूख ना जाए, उसको अगर रखना चाहते हैं तो इसमें हम कॉटन को भिंगा के रख देते हैं पहले से, उसके ऊपर आस्ते से स्लाइड करके ढक के रख देते हैं कि हम लोगों का गर्मी का देश है, जल्दी सूख ना जाए। फिर इसमें ये मेन काम लगता है हम लोगों को बैक्टीरियोलॉजी कल्चर करने में, यानी बैक्टीरिया का खेती करने में। उसमें हम क्या करते हैं उसमें, लेकिन इसका पोजीशन उल्टा हो जाती है। उल्टा कैसे? छोटा ऊपर चला जाता है, बड़ा नीचे आ जाता है। फिर 5 नंबर में है फ्लास्क है। फ्लास्क है विथ और विदाउट कॉर्क। कॉर्क मतलब है ढक्कन। इसमें ढक्कन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये 3 तरह का मेनली होता है। ये मेनली होता है क्या, रिएजेंट मिक्सिंग के लिए। कोई रिएजेंट हम मिक्स कर रहे हैं थोड़ा लार्ज अमाउंट में, किसी को हम गर्म कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, या तो कूलिंग या ठंडा कर रहे हैं, तो ये जनरली ये फाइनल वॉल्यूम यानी ये वॉल्यूमेट्रिक होती है। तो वॉल्यूमेट्रिक में ये फ्लैट बॉटम होती है, जिसका बॉटम यानी जो नीचे का पोर्शन है फ्लैट है। ये राउंड बॉटम जो कि पूरा राउंड है नीचे का पोर्शन। और ये कॉनिकल है जो कि एक चोंग का तरह देखने में है। ये कॉनिकल इसको बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। आपको लेबोरेटरी में रहना है तो आपको हर एक apparatus का एक्यूरेट नाम आपको बताना होगा, नहीं तो फिर दूसरे आदमी आपको एरो गैरो
मेजरमेंट करने लगेंगे, वो फिर आपको मेजरमेंट करने लगेंगे। फिर नेक्स्ट है 6 नंबर है बॉटल्स। बॉटल्स में मेनली मेरा है रिएजेंट बॉटल्स एंड ड्रॉपर बॉटल्स। इसमें कॉर्क लगा हुआ रहता है, ढक्कन लगा हुआ रहता है। ये रिएजेंट बॉटल जो होती है ये 100 ml से लीटर तक हो सकती है। ड्रॉपर है कि इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉपर लगा हुआ रहता है कि जिससे बूंद बूंद गिरता है, उससे मेरे रिएजेंट का खपत भी हो जाता है, खपत यानी कम हो जाती है, और हमको सही मात्रा में उसको उपयोग करने पड़ता है। और सैंपल कलेक्शन, कोई बॉटल हम यूज करते हैं, खास करके यूरिन या कोई बॉडी फ्लूइड्स जब लेते हैं तो उसके लिए हम स्पेशल टाइप का सैंपल कलेक्शन बॉटल आ जाता है। 7 नंबर पॉइंट है फानेल्स एंड फिल्टर पेपर्स। फिल्टर पेपर्स को हम साथ में इसलिए रखें, फानेल का मेरा काम यहाँ केरासिन ढालने का तो नहीं है, मेनली है अगर बुनसेन बर्नर में स्पिरिट ढाल सकते हैं, नहीं तो मेनली है इसको फिल्टर पर्पस में। फिल्टर पर्पस क्या होता है, एक राउंड पेपर होती है जिसको हम देखिए हम 4 फोल्ड किए हैं, 4 फोल्ड करने के बाद उसको खोल देते हैं, खोल के इसी तरह ग्लू से उसको ब्लू जो पिक्चर है उसमें फंसा देते हैं और उसमें डाल देते हैं जो भी फिल्टर हमको करने पड़ती है। तो इसमें क्या है, ये मेनली जो फिल्टर पेपर है आप लोग तो लेबोरेटरी में देखे हैं, वो एकदम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। लेबोरेटरी में लेबोरेटरी ग्रेड का फिल्टर पेपर होना चाहिए, लेबोरेटरी ग्रेड का फिल्टर पेपर होना चाहिए जो कि जिसका नंबरिंग होती है। नंबरिंग का मतलब क्या है कि उसका जो पोर है, उसका अंदर का जो छेद है उसमें, वो छेद कितना बड़ा है। जैसे सब कोई अभी N95 मास्क खोज रहा है, काहे कि N95 मास्क में जो छेद है वो छेद बहुत छोटी है, जिससे कि बैक्टीरिया तो जा ही नहीं सकता, वायरस भी 95% रुक जाती है, इसलिए उसका छेद बहुत महत्व रखता है। तो वो छेद के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग को जो कॉमन यूज है, ये वॉटमैन एक ग्राइंड करने में हम लोग नंबर 1 यूज करते हैं। इसका कई सारे नंबर आता है, जैसे जैसे अकॉर्डिंगली दरकार पड़ता है यूज करते हैं। फिर ट्रे है, 8 नंबर में ट्रे है। ट्रे हमको सारे काम में लगता है। मतलब ट्रे क्या है, एक प्रेजेंटेशन। जैसे आपका घर में मेहमान आया तो ट्रे में ना चाय दिया जाता है, पानी दिया जाता है कि वो प्रेजेंटेशन बढ़िया हो। आप वार्ड में गए कि एक हाथ में सिरिंज लिए, एक हाथ में ट्यूब लिए, तो आदमी सोचेगा ये कहाँ से आ गया। एक ट्रे में सजा के ले जाते हैं तो उसका अपीयरेंस कुछ अलग बताती है। तो इसीलिए ट्रे हम लोग जो है, जो पहले तो हिंडेलियम का ट्रे आता था जो कि जिसको सादा सादा देखने होता था, अभी तो एल्यूमिनियम का ट्रे, स्टील का ट्रे आ गया। इसका लार्ज, स्मॉल, मीडियम बहुत तरह का होता है और स्पेशल टाइप का होता है जो किडनी शेप यानी बीन शेप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं किडनी ट्रे। ये हम लोगों को खास दरकार नहीं पड़ता है, ये मेनली वार्ड यूज के लिए है। फिर है स्टैंड, हमको कई तरह का स्टैंड भी दरकार पड़ता है। ये दरकार क्या है कि पीपेट, ये जो हम पीपेट, इतना सारे पीपेट के बारे में ही आप बताएंगे, तो ये पीपेट को खड़ा करके रखना है कि पीपेट यूज किया हम, पीपेट में जो केमिकल लगा था तो उसको हम पानी से धोए, तो अभी उसको सुखाने होगा, तो पीपेट को सीधा करके रखने के लिए ये तरह तरह का पीपेट। और ये सर एक टेस्ट का नाम है जो कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यानी एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, रेड ब्लड से किस रेट से वो सेडिमेंट कर रहा है। तो सेडिमेंट कर रहा है तो तब ब्लड को हमको खड़ा करके रखने होगा। तो ब्लड को जब खड़ा करने जाएंगे तब हमको स्टैंड का दरकार पड़ेगा। उसी तरह है लैब क्लॉक। लैब क्लॉक क्या है, लैब क्लॉक है कि इस तरह कि लेबोरेटरी में हम लोगों को बहुत सारे टेस्ट ऐसे है कि आप पहला रिएजेंट नंबर 1 लिए, उसका साथ ब्लड नहीं तो सीरम मिक्स किए, मिक्स करने के बाद आपको 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा की इंक्यूबेशन होती है, उसको रख देने पड़ता है, उसको रिएक्शन होने का टाइम देने पड़ता है। फिर 2 नंबर को मिक्स करने पड़ता है, 2 नंबर को बाद फिर रीडिंग लेने होती है। तो उसके लिए हमको अभी टाइम मिस हो जाएगा। हम घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो तो टाइम, तो अभी तो मोबाइल आ गया, कोई अलार्म भी लगा देता है। तो हम लोगों को पहले डिजिटल क्लॉक है लेबोरेटरी में, तो वहाँ टाइम सेट कर दिए तो रिंगिंग बेल, वो बेल रिंग करेगा, जस्ट लाइक अलार्म क्लॉक। तो उसी तरह आजकल तो डिजिटल आ गया, आप अपना मोबाइल भी यूज कर सकते हो। फिर है लैब काउंटर। लैब काउंटर क्या है कि लेबोरेटरी में अभी एक ही तरह का, बहुत तरह का हम सेल देख रहे हैं, अब हर एक का गिनती कर रहे हैं। तो जैसे पहले हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में हम लोग रन ऐसे लिखते थे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके रन काउंट करते थे।
फिर काउंटर आया जो कि एक टाइप मशीन जैसे मैकेनिकल काउंटर। तो अभी तो ऐप का जमाना चला हुआ है, तो बहुत सारे ऐप आ गया, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। चैप्टर आने पर हम बता देंगे, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो इसमें आपको लैब काउंटर का काम चल जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, मोस्ट अहम है ये स्लाइड्स एंड कवर स्लिप्स। स्लाइड्स क्या है? स्लाइड जो ग्लास स्लाइड जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होती है, कि दोनों तरह एक पीस ऑफ ग्लास जो कि बढ़िया से उसका दोनों तरफ पॉलिश रहता है, स्क्रैच नहीं हो, कि स्क्रैच होने से माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो वो स्क्रैच कुछ दूसरा ही हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसलिए पॉलिश ग्लास जो है, लंबा एक पीस को हम लोग बोलते हैं ग्लास स्लाइड्स। कुछ ग्लास स्लाइड्स आती है कि उसमें गड्ढा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केविटी स्लाइड। कॉन्केविटी स्लाइड, इसमें गड्ढा होती है, काहे? इसमें हमको ये ग्लास स्लाइड में हमको एक ड्रॉप कोई सैंपल लिए, यूरिन सैंपल, स्टूल सैंपल, एक ड्रॉप या 2 ड्रॉप, तो वो बाहर नहीं गिरता है। अब इससे ज्यादा सैंपल लेना है तो हमको कॉन्केविटी स्लाइड की उस स्लाइड का बाहर ना फिर चला जाए, इसके लिए हम लोग कॉन्केविटी स्लाइड का यूज करते हैं। इसके ऊपर कवर स्लिप चढ़ा देते हैं। तो कवर स्लिप क्या है कि कवर स्लिप है एकदम पतला सा, बहुत पतला, थीन एकदम थीन स्क्वायर एक ग्लास आती है, जो मोस्ट कॉमन है कि 16 मिलीमीटर इंटू 16 मिलीमीटर, ये स्क्वायर का आता है। ये रेक्टेंगुलर ग्लास कवर स्लिप भी आती है, और एक थिक कवर स्लिप आती है जो कि खास करके हमको ब्लड सेल काउंट में स्पेशल पर्पस के लिए काम आती है। इसका अलावा जो ग्लास स्लाइड है वो कलर बैकग्राउंड। कलर बैकग्राउंड क्या है कि कुछ, ये तो हुआ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लाइड। अब क्या हुआ, कुछ ग्लास स्लाइड हमको दरकार पड़ता है कि वो रिएक्शन कि हम उसका नीचे पहले से फैक्ट्री में व्हाइट कलर कर दिया, तो व्हाइट कलर में हमको क्या, हम ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, कोई भी कलर का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन को हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। तो रिएक्शन किस तरह का होता है, जैसे छेना फट जाता है, उसी तरह का कुछ रिएक्शन हमको देखने को मिलता है। वो देखने के लिए हम कलर बैकग्राउंड यूज करते हैं। कभी कभी ये ब्लैक बैकग्राउंड आती है। ब्लैक बैकग्राउंड में क्या होता है, खास करके हमको अगर रिएक्शन, कोई जो रिएक्शन हो रहा है उसका रंग अगर सादा है तो ये जायज है कि काला के अगेंस्ट में हमको सादा बहुत बढ़िया दिखेगा। और इसका साथ हम और एक चीज का सहारा लेते हैं, वो है हैंड लेंस। हाथ में एक बोथ साइड कॉन्वेक्स एक लेंस से हम उसको बढ़िया से देख पाते हैं। नंबर 13 इज द टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब्स हमको विथ रिम और विदाउट रिम आएगी। विथ रिम क्या है कि एकदम प्लेन एक तो ट्यूब है, और विदाउट रिम। रिम मतलब है ऊपर में एक तो रिम रहेगा, यानी जो कुछ बर्तन में जैसे कढ़ाई में जनरली रिम नहीं होती है, और कोई जो चाय का बर्तन होती है उस सब में एक तो रिम होता है, साइड में रिम होती है, तो उसको रिम बोलते हैं। तो मेनली हमको जो टेस्ट ट्यूब्स है वो स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। कुछ स्पेशल टेस्ट ट्यूब्स है जो कि खास करके हमको सैंपल कलेक्शन टेस्ट ट्यूब्स है। ये सैंपल कलेक्शन टेस्ट ट्यूब्स हम जब एंटीकोआगुलेंट चैप्टर पढ़ाएंगे आपको डिटेल्स में हम बताएंगे किस तरह का क्या तरह का सैंपल कलेक्शन ट्यूब हमको उपलब्ध है बाजार में, जो कि हमको यूज में आती है। नेक्स्ट है फॉलिन्यू ट्यूब। ये भी बैकडेटेड हो गया, ये अभी फिर भी इसको नाम आपको जानना जरूरी है। शैलिस ट्यूब है, विंट्रोप ट्यूब है, खान ट्यूब है, और कुछ ट्यूब है देखिए ये जैसे कि कॉनिकल है, नीचे देखिए कॉनिकल है, यानी चोंग जैसे किया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। इसके अलावा अब ये टेस्ट ट्यूब सारे जो है ये लंबा सब ग्लास का लंबा फेरिस्त है, इसको ग्लास का बनती है, तो इसको रखने के लिए हमको टेस्ट ट्यूब रैक का दरकार भी पड़ेगा। अभी कुछ टेस्ट ट्यूब आया जो कि हम बता रहे हैं यहाँ टेलर मेड क्या मतलब, ये जो टेस्ट ट्यूब का छोटा रूप, बहुत छोटा, ये मोटा मोटी मैक्सिमम 0.5 ml यानी 500 माइक्रोलीटर का होती है। और ये टेलर मेड मतलब जो मशीन आपका पास आएगा वो मशीन के लिए अगर स्पेशल कोई कुवेट्स लगता है, जिसको हम कुवेट्स बोल रहे हैं, ये कुवेट सारे वो कंपनी ही बनाती है और वो कंपनी आपको सप्लाई करेगी। नेक्स्ट है 14 नंबर पीपेट्स क्या है, टू मेजर सर्टेन वॉल्यूम मोस्ट एक्यूरेटली, कि कोई भी मात्रा का हम वॉल्यूम
फ्लूइड का वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम मेजर करेंगे, मोस्ट एक्यूरेटली करना चाहेंगे तो हमको पीपेट का सहारा लेना होगा। पीपेट क्या है कि बोथ साइड खुला हुआ है, एक लंबा चैनल है, लंबा ग्लास है, उसका बीच से एक होल है, और इसको हम बता रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक है। वॉल्यूमेट्रिक कब है? जब ये फाइनल वॉल्यूम बताती है कि उसमें 1 ml लिखा है, तो हम ये 1 ml ही नाप सकेंगे। उसका बीच में 0.1, 0.2, 0.5 इस तरह का कुछ मेजर हम नहीं कर सकते हैं। उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। उसमें भी वॉल्यूमेट्रिक पिपेट कुछ आती है कि बाल्ब्यूलर, कि बीच में एक बाल्ब होती है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक पिपेट, खास करके ये सब पिपेट जब यूज करते हैं, ये सब ग्लास पिपेट के बारे में बताएं, तो इसमें ग्रेजुएटेड पिपेट क्या है कि ये मानिए कि अभी 1 ml का पिपेट है, और देखिए हम लाल से रेड से हम मार्किंग किए हैं, यानी इसका बीच का कोई भी वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 लाइक दैट, हम 1 ml तक कोई भी वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। पास्तूर, लुई पास्तूर का नाम से एक पिपेट है, जो कि इस तरह का पिपेट है, दोनों तरफ खुला हुआ है, और इसका जो इसको नोज बोलते हैं हम लोग, ये नोज बहुत लंबा है और ये बहुत डेलिकेट है। ये विंट्रोप्स, ये जो पास्तूर पिपेट है, ये खास करके आपको विंट्रोप्स ट्यूब में का जो ट्यूब का छेद बहुत पतला है, उसमें घुसाने के लिए ये है, लेकिन ये बहुत डेलिकेट है, कभी भी टूट जाती है। फिर कुछ हमको स्पेशल पिपेट्स आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न ग्रीन पिपेट, जिससे हम की ये सब टेस्ट करते हैं। शेलिस, यानी जो कि यूनिक है, 0.2, 0.02 ml, यानी 20 माइक्रोलीटर मेजरमेंट करने के लिए। इससे हम लोग पहले हीमोग्लोबिन करते थे। फिर WBC पिपेट, WBC काउंट के लिए काम आती है। फिर RBC पिपेट, RBC काउंट के लिए ये सब काम आती है। अभी तो अब ये जितने सारी ये आप तो स्पेशल, ये सब ग्लास पिपेट यूज करने के लिए अभी साक करने का क्या, हम उसको टानेंगे कैसे। पहले तो माउथ पिपेटिंग अलाउ था, अभी तो माउथ पिपेटिंग टोटली बैन हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि टीथ का जमाना आया कि रबर टीथ लगा लेते थे, रबर टीथ जैसे एक पंप का तरह। तो उसके बाद आ गया अभी पिपेट पंप्स। ये पिपेट पंप थोड़ा लार्ज वॉल्यूम में आता है, 10 to 100 ml का। इसको ये पिपेट में डाल के हम लोग आसानी से इससे टान सकते हैं, जो कि पंप का तरह काम करे। और फिर है आगे है ऑटो एंड माइक्रो पिपेट्स। ऑटो पिपेट्स और माइक्रो पिपेट्स, यानी बहुत छोटा वॉल्यूम मेजर करने के लिए, जो कि माइक्रोलीटर में मेजरमेंट करने के लिए। उसमें तो सबसे पहले एक होती है सिंगल चैनल, एक होती है मल्टी चैनल। सिंगल चैनल का इस तरह का पिपेट, जो कि एक ही उसका चैनल है, एक ही चैनल से जैसे आप उसको फिक्स किए 200 माइक्रोलीटर उठाना है, तो सिंगल चैनल से एक ही जगह का लिए उठेगा। जबकि एलाइजा टेस्ट आप लोग सुने हैं, एलाइजा में 8 चैनल नहीं तो 12 चैनल काम करती है एक साथ 12 को चैनल काम करती है, तो वो इस तरह का होती है। ये चैनल एक साथ हम इसको, यानी अगर 200 माइक्रोलीटर इसमें फिक्स करते हैं, तो 8 जो चैनल है, तो 8 चैनल में ही 200 करके हम पिपेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि ये फिक्स्ड वॉल्यूम हो सकती है, वेरिएबल वॉल्यूम। फिक्स्ड वॉल्यूम क्या कि हम एक तो पिपेट लिए बाजार से, जो कि 100 माइक्रोलीटर है। अब इससे 100 माइक्रोलीटर ही हम मेजर कर सकते हैं, ना 1 कर सकते हैं, ना 2 कर सकते हैं, ना 25 कर सकते हैं, ना 50 कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। वैरस अगर हम वेरिएबल वॉल्यूम का लेते हैं, तो उससे हम 50, जैसे वेरिएबल वॉल्यूम हम एक तो पिपेट लिए कि 50 से 200 माइक्रोलीटर। कुछ हम ऐसे भी पिपेट आती है कि आपको 100 से 1000 माइक्रोलीटर, यानी 100 से 1000 के बीच में कोई भी वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। उसी तरह 50 से 200 लेते हैं, तो 50 से 200 का बीच में कोई भी वॉल्यूम हम इसमें मेजर कर सकते हैं। ये जो मल्टी चैनल है, मल्टी चैनल तो अब जो बॉटल है आपका, बॉटल का माउथ, ये मानिए कि इस तरह का बॉटल है, तो ये बॉटल का ये इस तरह का बॉटल है, तो बॉटल का माउथ तो बहुत नैरो है, तो इसमें आपको सिंगल चैनल जा सकता है। अब मल्टी चैनल जो जाएगा, 8 तो पिपेट एक साथ उठाएगा, 8 जगह से पिपेटिंग करेगा। तो कैसे करेगा, तब हम रिएजेंट बोट का सहारा लेते हैं कि रिएजेंट बोट में उसको रिएजेंट को रख देते हैं और उससे हम पिपेटिंग कर लेते हैं। फिर ये जो इसके हर एक पिपेट का साथ, ऑटो पिपेट का साथ, हमको उसके लिए अलग अलग टिप्स लगाने होती है कि कंटामिनेशन ना हो जाए। कंटामिनेशन इज द मेन फैक्टर, कि रिएजेंट में जो डुबाएं वही क्या सैंपल में डुबाएंगे।
आपका सैंपल में जो डुबाएंगे वो क्या दूसरे का सैंपल में डुबाएंगे? नहीं डुबाएंगे ना। अगर नहीं डुबाएंगे तब हमको यूनिक टिप्स यूज करने पड़ते हैं। ये टिप्स बोलता है इसको, और ये टिप्स जनरली डिस्पोजेबल करना चाहिए। और ये टिप्स को भी जल्दी जल्दी काम करने के लिए हम टिप्स रैक में पहले ही सजा लेते हैं कि हम मेरा काम जल्दी जल्दी आगे बढ़े। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग काफी जान गए हैं कि apparatus क्या होती है। तो नेक्स्ट जो 5 ABC करके आएगा मेरा थंबनेल में, उसमें हम लोग चलेंगे आपका लैब में। तब तक के लिए नेक्स्ट आपका जो काम है सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। सो गुड बाय टुडे।